प्यार, खून और धोखा। एक हल्की हवा बगीचे वाले कैफे में बह रही है। 4 काले एसयूवी आकर बाहर रुकती हैं। एंटोनियो रोसो एक लंबे रेशमी मेज पर आराम से बैठा है। उसके साथ उसकी शांत पत्नी लौरा, तेज नजर वाली बेटी एलेसिया और उसका वफादार साथी आदामो बैठे हैं। काले सूट पहने कुछ लोग अंदर घुसते हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं। चेहरों पर गुस्सा साफ दिखता है। वाइन के ग्लास सूरज की रोशनी में चमकते हैं। चम्मच और कांटे हल्की आवाज करते हैं। एंटोनियो, जब मैं चला जाऊं तब तुम्हें ये सब संभालना है। एलेसिया रुक जाती है। उसका हाथ वाइन ग्लास पकड़े कांपने लगता है। एलेसिया, आप चाहते हैं कि मैं आपका ड्रग्स का काम संभालूं पापा? मैं तो चाहती थी आप इसे छोड़ दें। एंटोनियो, तकदीर हम नहीं चुनते बेटा, तकदीर हमें चुनती है। लौरा चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेती है और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है। आदामो एलेसिया को देखता है, बिना कुछ कहे, बिना गुस्से के, सिर्फ एक सच्चा और गहरा प्यार जो उसने कभी माना नहीं। फिर एक हल्की सी आवाज टेबल के नीचे से कुछ टूटने जैसा सुनाई देता है, जहां डर और ताकत एक साथ छिपे होते हैं। और तभी अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। गोलियां चलने लगती हैं। सब कुछ बिखर जाता है। एंटोनियो और आदामो तुरंत अपनी बंदूकें निकालते हैं। गनूफी गिरोह ने हमला कर दिया है। गोलियां उड़ रही हैं, मेजें टूट रही हैं, कांच बिखर रहा है। एंटोनियो और आदामो भी जवाबी गोली चलाते हैं, बिना रुके, बिल्कुल सही निशाना लगाकर। आदामो एलेसिया को बचाने कूदता है। एक गोली उसके शरीर में लगती है। खून बहने लगता है। लौरा चिल्लाती है और गिर जाती है। एंटोनियो गुस्से में गोली चलाता है, बिना सोचे। बगीचे में धुआं फैल जाता है। लोग गिरते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। लौरा अब नहीं रही। टस्कनी की धूप सुनहरी है, लेकिन इसके खेतों और पहाड़ियों के नीचे कुछ सड़ रहा है। एंटोनियो रोसो, एक ऐसा आदमी जो बाहर से वाइन का व्यापारी दिखता है, लेकिन असल में एक माफिया का सरगना है। उसका सारा कारोबार खून पर टिका है और चुप्पी से बंधा है। और अब वो अपना राज किसी को सौंपना चाहता है। अपने बेटे लुका को नहीं, जो अंधेरे में छिपकर ताक रहा है लालच से भरी आंखों से, बल्कि अपनी बेटी एलेसिया को, जो इस दुनिया से दूर भागना चाहती है। और जूलिया, लुका की पत्नी, शांत, समझदार और एलेसिया की सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन उस दिन जो हुआ, सब कुछ बदल गया। 1 महीना बाद रोसो विला में गम का माहौल है। एंटोनियो जिंदा है, लेकिन सिर्फ बदला लेना चाहता है। एलेसिया जैसे एक परछाई की तरह चलती है, रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई। आदामो अकेले अपने घाव भर रहा है। उसकी उंगलियों में सिगरेट कांप रही है। कोई कुछ नहीं कहता, कोई सफाई नहीं, लेकिन चुप्पी सब कुछ कह रही है। एक रात गलियारे में तूफान जैसा माहौल है। आदामो फोन पर चिल्ला रहा है। उसकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही है। एलेसिया अंधेरे में छिपकर उसे देख रही है। जब वो फोन रख देता है, एलेसिया सामने आती है। वो उसके जख्म, पट्टी और दर्द को देखती है। वो उसके जख्म को हल्के से छूती है। आदामो, कुछ नहीं है ये। तुम्हारे लिए मैं 100 गोलियां खा सकता हूं। एलेसिया, लेकिन मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं चाहा। वो एक दूसरे को चूमते हैं। ये वो सब है जो अब तक कहा नहीं गया था। फिर एलेसिया अचानक पीछे हटती है। उसकी सांस तेज चल रही है। आंखों में डर है।
अलेसिया, इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो मुड़ती है और चली जाती है। अदामो, अलेसिया, क्या चल रहा है? मुझसे बात तो करो। वो पीछे नहीं देखती। वो रात में बाहर निकल जाती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। चांद की रोशनी विला को चमका रही है। अलेसिया तेजी से चल रही है, गेट की तरफ, आजादी की ओर। एक कार आकर रुकती है। हेडलाइट्स तेज चमक रही हैं। दरवाजा खुलता है। अलेसिया, रोको। वो बाहर आता है। अलेसिया उसकी बाहों में चली जाती है। रोको। माफ करना, मैं वहां नहीं था, लेकिन अब मैं हूं और अब कभी नहीं जाऊंगा। वे एक दूसरे को कस कर गले लगाते हैं। छाया में कोई खड़ा है। अदामो उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों में धोखे की आग जल रही है। शांति है, लेकिन तूफान आने वाला है। कभी अलेसिया रोको ने टस्कनी के तारों के नीचे हमेशा की कसम खाई थी। एक माफिया परिवार की बेटी और एक कानून के आदमी का रिश्ता। उनका प्यार खतरे से शुरू हुआ, लेकिन खुशी में खिल गया। अलेसिया को अपने पापा से डर था। उसे डर था कि खून और गोलियां इस रिश्ते को तोड़ देंगी। रोको के लिए अलेसिया के बिना कोई जिंदगी नहीं थी। फिर भी अलेसिया ने दूर चलना चुना। एंटोनियो की स्टडी में आग जल रही है, लेकिन माहौल फिर भी ठंडा है। लूका, आप अब भी नहीं मानेंगे। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। एंटोनियो, अलेसिया ही इस घर का भविष्य है। या तो ये मान लो या रास्ते से हट जाओ। लूका का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। उसकी आंखों में अब कोई मिन्नत नहीं, सिर्फ गुस्सा है। समंदर के किनारे धूसर आसमान लहरा रहा है। लहरें तेजी से टकरा रही हैं। लूका की उम्मीदें भी टूट रही हैं। वो चुपचाप जूलिया के पास बैठा है। लूका, पापा ने अपना फैसला कर लिया है। जूलिया, शायद अब हमें भी अपना फैसला लेना चाहिए। वो उसे चूमती है। लूका कोई जवाब नहीं देता। वो समंदर को देखता है। उसकी आंखें अब गहरी और चालाक हैं। लूका, तुम सही हो जान। कभी कभी लोगों को खुद ही हटना पड़ता है। आग के पास शोले हल्के हल्के जल रहे हैं। अलेसिया और जूलिया पास बैठी हैं। उनके बीच कई अनकहे राज हैं। अलेसिया अपनी उलझनें बताती है। अदामो, घायल, सच्चा, हमेशा साथ देने वाला। रोको, सीधा, सच्चा और खून से दूर एक शांत जिंदगी। दोनों ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। दोनों ने सब कुछ देने का वादा किया। जूलिया, पापा चाहते हैं कि तुम अदामो से शादी करो। लेकिन अलेसिया, तुम खुद क्या चाहती हो? अगर मैं तुम्हें जानती हूं, तो तुम्हारा दिल पहले ही रोको को चुन चुका है। अलेसिया खिड़की की ओर जाती है। उसकी निगाहें बाहर अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। शादी की पिछली रात अंगूरों का खेत चांदनी में चुपचाप सो रहा है। अलेसिया अकेली खड़ी है, मन में उथल पुथल। रोको पीछे से आता है, धीरे, शांति से। रोको, बस एक रात और, फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अलेसिया, बस दुआ करती हूं कि पापा मुझे जाने दे। वो उसे चूमती है। दिल में उम्मीद है, लेकिन डर भी है। डर जैसे अंधेरे में फैले धुएं की तरह उसके साथ चिपका है। शादी का दिन। खेत खुशी से चमक रहा है। संगीत, हंसी और बधाइयां। रोको वेदी पर खड़ा है। उसकी आंखों में चमक है।
जूलिया भीड़ में उसे तलाशती है, मुस्कुराती है। लूका एक और हटकर एक कॉल उठाता है। उसका चेहरा गंभीर है। एंटोनियो, अदामो से। काश आज वहां तुम खड़े होते। अदामो कुछ नहीं कहता। वो अपना गुलाब नीचे फेंक देता है। निराश है, लेकिन अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन अलीसिया कभी नहीं आती। संगीत रुक जाता है। भीड़ में हलचल शुरू हो जाती है। उसका कमरा खाली है। एंटोनियो का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक मैसेज जल रहा है। वो आज मंडप तक नहीं आएगी। अगर उसे बचा सकते हो तो अभी बचा लो। अंधेरा। एक टिमटिमाती हुई लाइट जल रही है। अलीसिया एक कुर्सी से बंधी हुई है और समय धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है।